नमस्कार भाइयों और बहनों। घर में माताएं बहनें जो युवा हैं, थोड़ी उम्र दराज हैं, पढ़ी लिखी हैं, कम पढ़ी लिखी हैं, अच्छी पढ़ी लिखी हैं, आज के जमाने में एक आदमी के कमाने से परिवार की जरूरतें पूरी होती हैं, मगर रिच नहीं बन सकते, धनवान नहीं बन सकते। और आज के जमाने में धनवान बनना केवल इसलिए जरूरी नहीं है कि अपन फाइनेंशियली फ्रीडम हो जाएं। धनवान बनना या पैसे वाला बनना इसलिए जरूरी है कि आपके बच्चे अच्छी स्कूलों में पढ़ सकें, आगे अच्छा प्रोफेशनल डिग्री ले सकें और उनका अच्छे परिवारों में अच्छी लड़की या लड़कियों के साथ में, पढ़े लिखे लड़की या लड़कियों के साथ में अच्छा संबंध हो सके। इसके लिए आपको पैसे वाला बनना या पैसा होना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। और जिन लोगों के पास में ये सुविधाएं नहीं होती, पैसा कमाना नहीं जानते, पैसा कैसे कमाएं ये नहीं जानते, उनकी परेशानियां आपने देखी होंगी। एक बात और कहूंगा, पहले हम जब बच्चे थे तब दीवारों पे लिखा करती थी सरकार, अनपढ़ रहबो पाप छे, खुद हो या हो पूत। मगर पढ़ने के लिए पैसा चाहिए, पट्टी बर्ता लाने के लिए पैसा चाहिए, पेन पेंसिल लाने के लिए पैसा चाहिए, ड्रेस सिलवाने के लिए पैसा चाहिए। वो जमाना चला गया जब हम नंगे पैर स्कूल में चले जाते थे। वो जमाना चला गया जब हम बनियान पहन के स्कूल में चले जाते थे। और कुछ लोग तो हमारे टाइम में नंगे बदन, कुछ बच्चे जो पहली दूसरी में पढ़ते थे वो हमारे साथ आ जाते थे। गुरुजी डांटते थे, अरे इसको कुछ पहना के तो लाता। और हम कहते थे गुरुजी बच्चा है, पीछे पीछे आ गया, थोड़ी देर बाद में जब इंटरवल होगी तब पहुंचा के आ जाऊंगा वापिस। वो जमाना लद गया बेटे लोगों। अब जमाना वो आ गया है जब पति और पत्नी, धर्म पत्नी और हस्बैंड और वाइफ दोनों कमाते हैं, तब जाके भी घर मुश्किल से चलता है। और शहरों की हालत और भी ज्यादा खराब है। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। गांव में आपके अर्निंग सोर्स एग्रीकल्चर लैंड से हो जाते हैं। जमीन जो आपके दादाजी ने पिताजी ने छोड़ रखी है उससे हो जाते हैं। कुछ और बिजनेस होते हैं। मगर मैं कहना चाहूंगा, यदि आपकी पत्नी थोड़ी सी पढ़ी लिखी है, कैलकुलेशन जानती हैं, 9 2 11 जोड़ना घटाना जानती हैं, तो इन 3 बिजनेस में से उनको एक बिजनेस करवा दीजिए, कोई भी एक बिजनेस, और आपका अर्निंग हो जाएगी, पैसा कमाना सीख जाएंगे और अच्छा पैसा कमा भी सकते हैं। चलिए वो बताता हूं उन 3 बिजनेस में से कौन सा बिजनेस कराएं आप। देखिए, खेती आपके पास है, खेती में आपके जितना अनाज पैदा होता है उससे 25% का उसका चारा भूसा, या जिसको अपन बोलते हैं कुत्तर, या तूड़ी, पराली, पाला, खेजड़ी का लूंग, ये सब होता है जिसको अपन पशु चारा बोलते हैं। वो आपको बेचना पड़ता है और आधी अधूरी कीमत पे बेचना पड़ता है, क्योंकि आजकल कार्टेज भी बहुत महंगा हो गया, इसलिए आप खेत में ही इस चीज को सल्टा देते हैं। मैं कहना चाहूंगा, आप एक घर में अच्छी भैंस या अच्छी गाय, अच्छी नस्ल की ले आइए, और जब गाय या भैंस घर में होगी तो माताएं बहनें एक गाय को या एक भैंस को या 2 गाय को या एक भैंस एक गाय को आराम से संभाल लेंगी। यानी उनका भरण पोषण, उनका दूध दोहना, गोबर पोटा करना, वो सब इजीली आराम से करने लग जाएंगी। और एक गाय और एक भैंस, ये 2 पशु आपके घर में जरूर होने चाहिए। और ये 2 पशु से आप जब शुरुआत करेंगे तो उस बचे हुए दूध को, घर में जो दूध आपके काम में आता है वो दूध तो आता ही है, मगर उसके बाद में जो बचा हुआ दूध है वो आप आस पड़ोस वालों को देना शुरू कर देंगे, बेचना शुरू कर देंगे या सेल आउट करना शुरू कर देंगे। तो आपका ये धीरे धीरे डेयरी बिजनेस हो जाएगा। और जब उनकी बछिया या जिस भैंस का पाडी जिसको बोलते हैं वो और पैदा होंगे तो आने वाले 2-3 साल में वो ब्याने लग जाती हैं, यानी यूं कह सकते हैं कि दुधारू हो जाती हैं।
तब तक आपकी डेयरी बिजनेस शुरू हो जाएगा। देखिए कितना इजी हो गया, समझ में आता है आपको तो। और यदि काम नहीं करना चाहते तो मत कीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ये छोटा सा बिजनेस डेयरी उद्योग, अब इस पे आपको गवर्नमेंट लोन भी देती है, सब्सिडी भी देती है, वो आप बैंक में जाके पूछ लीजिए। सारी बातें दादाजी बताते हैं। ऐसा हो तो सकता है, मगर मेरे आगे वाले जो वीडियो जो मैं और माताओं बहनों के लिए जो इसमें रुचि नहीं रखती हैं उनको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो, और ज्यादा लंबा वीडियो आजकल का चलन हो गया। चाहे कितना भी अच्छा वीडियो बना दो, बहुत लंबा हो गया। दादाजी वीडियो को बहुत लंबा खींचते हैं। अरे दादाजी तो नहीं खींचना चाहते, मगर जब वीडियो की रिक्वायरमेंट होती है तो वो सारी बातें बतानी भी जरूरी होती हैं। दूसरा बिजनेस मैं उन माताओं बहनों के लिए बताना चाहता हूं जो माताएं बहनें ये बिजनेस जो डेयरी वाला बिजनेस है वो नहीं कर पाती, या जिन लोगों ने, जिन माताओं बहनों ने गाय और भैंस को नजदीक जाके नहीं देखा, उसको कैसे परवरिश किया जाता है, कैसे खिलाया पिलाया जाता है, क्या उनकी रिक्वायरमेंट होती है, इस बारे में जो महिलाएं माताएं बहनें नहीं जानती हैं उनके लिए ये बिजनेस नहीं है। मगर दूसरा बिजनेस जो मैं बताना चाहता हूं वो बिजनेस इनके लायक है, और वो बिजनेस है आचार मुरब्बा का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, कैरी का अचार डाल सकते हैं आप, बड़ा इजी है। 99.99% माताएं और बहनें इस मामले में माहिर होती हैं, और कुछ माताएं बहनें तो इतनी माहिर होती हैं कि जो अचार बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं वो उनको घर जाकर के लाती हैं। मैंने आंखों से देखा है, मैं वही बातें करता हूं जो मैंने देखा है, समझा है और बताया है। उनको घर जाके लाते हैं, वापस घर जोड़ते हैं, और वो रेसिपी बनाने के लिए लाती हैं। सिर्फ एक रेसिपी बनाने के अपने हिसाब से पैसे मांगती हैं। इतनी मारतंड होती हैं अपने काम में। तो आप भी ये बिजनेस कर सकते हैं। कैरी का अचार डाल सकते हैं, नींबू का अचार डाल सकते हैं, नींबू हरी मिर्च का अचार डाल सकते हैं, और बहुत से सैकड़ों टाइप के अचार होते हैं, ये डाल सकते हैं आप। और ये डाल करके छोटे छोटे आधा किलो के, 1 किलो के पैकेट बना करके, या जो कांच के डिब्बे होते हैं उनमें डाल करके बेच सकते हैं। अब बात आती है बेचने के लिए कहां जाएं। जी हाँ, बेचने के लिए मार्केट में जाना पड़ेगा, और मार्केट में जाने के लिए आप किसी युवा लड़के को किराए पर यानी सैलरी में रख सकते हैं, और वो आपका मार्केटिंग करके आ जाएगा। या घर में आपके कोई पुरुष लोग घर में जो बेकार बैठे रहते हैं, या यूं कह सकते हैं ओवर टाइम में ये काम कर सकते हैं, तो अच्छा पैसा कमा सकते हैं। कुछ महिलाएं महीने में 20 से 30 हजार रुपए महीना के आचार बेच करके ही कमाते हैं। अब बात आती है आचार कैसा डाला जाए। तो इसकी रेसिपी आप YouTube पे सर्च कर लीजिए। जो भी आचार आपको डालना है उसके बारे में YouTube पर बहुत से वीडियो मिल जाएंगे आपको। एक वीडियो नहीं, 10 वीडियो आप देखिए, आपके समझ में आ जाएगा। अन्यथा आप घर में माताओं बहनों को और की सहायता इसमें ले सकती हैं। तीसरा जो मैं बिजनेस बताने जा रहा हूं वो उन माताओं बहनों के लिए है जो न तो डेयरी का काम कर सकती हैं, न अचार वाला काम कर सकती हैं, मगर वो एक काम बखूबी कर सकते हैं। सिलाई बुनाई में उनको बहुत आनंद आता है। बचपन से उन्होंने कपड़े सिले हैं। अपने घर में अपनी मम्मी के पास में एक छोटी सी हाथ सिलाई की मशीन होती थी, और उस मशीन से कपड़े सिलना सीख गई हैं। आजकल आपको एक गुड रहस्य की बात बताता हूं, एक ब्लाउज सिलने के केवल सिलाई के 100 रुपए मिनिमम लिए जाते हैं। और यदि एक सिलाई करने वाला या सिलाई करने वाली 1 घंटे 1.5 घंटे में एक ब्लाउज पीस तैयार कर सकता है, ब्लाउज सिलाई करके तैयार कर सकता है। अपनी हेल्प के लिए किसी दूसरे कम जानकार आदमी को या लड़के लड़की को बैठा कर सकते हैं। उनके काज बटन है और बाकी काम प्रेस वगैरह का काम है वो उनसे करवा सकते हैं, और दिन भर में 10 ब्लाउज इजीली सिल सकती हैं, सिलाई कर सकती हैं। और हर औरत के घर में कम से कम 50 ब्लाउज होते हैं। ध्यान से सुनिए माताओं बहनों की अलमारियां खोल के देखिए आप, जितनी साड़ियां उतने कलर के ब्लाउज, जितनी साड़ियों के रंग उतने रंग के ब्लाउज, जितनी साड़ियों की डिजाइन उतनी साड़ियों के ब्लाउज। तो इसके साथ में आप छोटे छोटे बिजनेस, ये बिजनेस करके लाखों रुपए महीना के कमा सकते हैं, बशर्ते कि आपके हुनर पे आपका कमांड होना चाहिए। वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर और कमेंट करें। मेरी चैनल एस एन शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।